नामांकन और मैपिंग में गड़बड़ी पर कलेक्टर से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल। भारी लोगों की अवैध बसाहट पर रोक लगाने कलेक्टर से गुहार। न्यू बॉम्बे फैशन एक्सेसरीज दुकान का उद्घाटन संपन्न। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों पर मैक्स हॉस्पिटल का जागरूकता कार्यक्रम। जबलपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और फॉर्म की विसंगतियों को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि SIR प्रतिशत कम होने का मुख्य कारण बिहार, यूपी और महाराष्ट्र की 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़ने में हो रही तकनीकी परेशानियां हैं। कलेक्टर को मैपिंग संबंधी दिक्कतों और पोर्टल न खुलने जैसी समस्याओं से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मैपिंग की समस्या अब दूर हो रही है और शीघ्र समाधान मिलेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण हो रहा है, उसी संबंध में पिछले 4 नवंबर से लेके जो कार्य जबलपुर में चल रहा है, उसमें आज कलेक्टर महोदय से भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी के साथ और सभी हमारे महापौर और अखिलेश जैन जी के साथ हमने जो इस दरमियान परेशानियां आ रही हैं लोगों को अपना नाम मतदाता में जुड़वाने का और उस फार्म में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए आज यह प्रतिनिधि मंडल हमारे कलेक्टर महोदय से मिला और उनको यह जानकारी दी कि जो प्रतिशत हमारा जबलपुर में SIR का कम हो रहा है, उसमें जो परेशानियां बिहार, यूपी और महाराष्ट्र की 2003 की वोटर लिस्ट से जोड़ने का जो काम करना चाहिए, उसमें परेशानियां आ रही। तो आज कलेक्टर महोदय को हमने वो सब परेशानियां यहाँ पर उनको ध्यान केंद्रित कराया और उन्हें आश्वस्त किया कि आपकी उन परेशानियों को हम दूर करते हुए और इस प्रतिशत को बढ़ाते हुए सबका जो पात्र लोग हैं मतदाता, उनके नाम जुड़े, उस पर पूरा हम ध्यान केंद्रित। क्या बताइए कुछ मुख्य निर्वाचन आयोग से जो कॉलम है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र से जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनके वोटर लिस्ट में 2003 के नाम होना चाहिए, तो वो खुलना चालू हो गए पोर्टल। और अब जो मैपिंग जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैपिंग नहीं हो पा रही थी, वो मैपिंग अब शीघ्र होना प्रारंभ हो गई है। और बहुत सारी बातें थी, वो बहुत सारी परेशानियां थी, तो हमको जो फील्ड में हमारे BLA2 ने और BLO ने बताई, उन परेशानियों को बताने के बाद उन्होंने इस बात को माना कि हम इसको शीघ्र निराकरण करते। आज जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में कलेक्टर साहब से भेंट करके, क्योंकि SIR का काम पूरे जबलपुर महानगर में चल रहा है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो BLA2 की श्रेणी में है और BLA1 ऐसे जिले में हमारे संयोजक सभी लोग मिलकर हम सब लोग पूरे कामों को पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। लेकिन इन कामों में जो कठिनाइयां आ रही है, जैसे कि SIR के काम में जो हम 2003 के मतदाता सूची में जो नाम है उसको तो हम दर्ज कर ही रहे हैं, उसको मैपिंग में ले रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मकान इधर उधर छोड़ के चले गए हैं और उनको नामों को सर्च करने में बड़ी कठिनाइयां BLO को भी जा रही है और हमारे BLA2 और लोगों कार्यकर्ताओं को भी जा रही है। तो मैंने कलेक्टर साहब से ये आग्रह किया है कि आप जो जबलपुर में जो फील्डिंग का काम चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आप जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हेल्प डेस्क की संख्या हमको बढ़ाना चाहिए। यदि हेल्प डेस्क की संख्या बढ़ेगी तो हमको जो सर्चिंग में जो दिक्कत जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बहुत से ऐसे विभिन्न राज्यों के लोग जबलपुर संस्कारधानी बड़ी संख्या में निवास करते हैं, जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में भी है और नामों में सर्चिंग करने में बड़ी दिक्कत जा रही है। तो ऐसे उन काम को आसान और सुलभता हो पब्लिक को, उसके लिए अपन ने उनसे ऐसी मांग की है कि इसके ऑपरेटरों की संख्या हम हेल्प डेस्क के माध्यम से बढ़ाए और इसके साथ ही साथ जो चूंकि SIR के काम के साथ इतनी बारीकी से जब काम हो ही रहे, तो देखने में आ रहा कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो 18 के हो गए हैं, नए वोटर हैं, कुछ नए लोग जिनके नए मकान बन गए हैं, इस क्षेत्र में आके शिफ्ट हुए हैं, दूसरे क्षेत्र से आके शिफ्ट हुए। तो क्यों ना ये सारे काम जो है एक साथ ही अगर हम करते चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये कामों में बड़ी आसानी जाएगी और ये काम बड़ा व्यवस्थित हो जाएगा।
जबलपुर में हिंदू टाइगर फोर्स ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर में बढ़ते अवैध कब्जों और आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। संगठन ने कहा कि शहर के विभिन्न इलाकों में बाहरी लोगों द्वारा अवैध रूप से बसाहट कर स्थानीय माहौल बिगाड़ा जा रहा है। ज्ञापन में मुख्य सड़कों, बाजारों और धार्मिक स्थलों के आसपास बढ़ती समस्याओं का उल्लेख करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। जी भाई साहब, आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया है कि जो रद्दी चौकी, गोहलपुर मंडी मडार टेकरी में अवैध बाजार भर रही हैं और खुला चोरी का सामान, गाड़ियां और सामान घुस जाए, जिसमें कि गोरंदी बाजार बना के रखा। इसके हमने अवगत कराने आए, हमने पहले भी अवगत करा चुके हैं कि वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, वहां पे बिल्कुल सड़क बिल्कुल छोटी छोटी हो गई है, वहां पर लोग वहां के परेशान है, कॉलोनियों के लोग परेशान है वहां पर, लेकिन प्रशासन वहां पर बिल्कुल भी नजर नहीं रख रहा है। सिर्फ हिंदू क्षेत्र में ही इनको अतिक्रमण और दुकानें और सड़क छोटी दिखती है, बाकी इन क्षेत्रों में इनको कार्रवाई से परहेज है। ये बिल्कुल लचर व्यवस्था, हम इसके खिलाफ अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती तो बहुत उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। हमने एसपी साहब को भी और नगर निगम आयुक्त को सबको अवगत कराने के बाद ही हम कलेक्टर महोदय को इसके पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया। बाकी आगे की कार्रवाई हम बहुत ही उग्र आंदोलन की ओर करेंगे। पर हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा दिया गया है और इनमें मांग की गई है कि रद्दी चौकी क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को अवैध रूप से साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है और अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और वहां पे अन्य अवैध गतिविधियां हैं। इसके संबंध में इन्होंने कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन दिया है। इनकी भावनाओं से, इनकी मांगों से माननीय कलेक्टर महोदय और जो संबंधित अधिकारी है नगर निगम, ट्रैफिक, इन सबको अवगत करा करके कार्रवाई किया जाता है। जबलपुर की बड़ी ओमटी में न्यू बॉम्बे फैशन एक्सेसरीज की नई दुकान का भव्य उद्घाटन आज दोपहर 3 बजे संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और नए ट्रेंडी कलेक्शन को सराहा। घड़ी, चश्मा, बेल्ट और पर्स की आकर्षक रेंज ने खरीदारों का ध्यान खींचा। दुकान संचालकों ने सभी आगंतुकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया और आगे भी इसी समर्थन की उम्मीद जताई। एक और शॉप ओपन हुई है, बॉम्बे स्टोर। बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। हमारे पापा चला रहे थे सदर में और अब ओमटी में आई है, हरिजन थाने के बाजू में। नई जनरेशन नई शॉप चलाएगी, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग विजिट करिए और हम लोग को सर्विस का मौका दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। एक नई शॉप खोला हूँ मैंने, चश्मे, बेल्ट, पर्स का काम है, बाकी जेंट्स एक्सेसरीज, पूरे लड़कों का जो फैंसी आइटम होता है उसका शॉप डाला हुआ हूँ। और मेरी शॉप एक जबलपुर में सदर बाजार में भी है, जो कि सैमसंग शोरूम गार्डन के सामने है। 20 साल पुरानी दुकान है, मेरे को वहाँ अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए मैंने एक शॉप बड़ी ओमती में भी खोला हूँ, हरिजन थाने के जस्ट बाजू में। तो आप शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप यहाँ पे आएँ और यहाँ आके वैरायटी देखें। यहाँ भी आपको सब फैंसी आइटम मिलेंगे, सारे फैशनेबल गॉगल, बेल्ट, पर्स, सब नई एक्सेसरीज अवेलेबल है मेरे पास। तो प्लीज़ आप शहरवासियों से निवेदन है कि आप मेरी शॉप आएँ और यहाँ आके विजिट करें। धन्यवाद। बॉम्बे फैशन नाम से है मेरी दुकान, और सदर बाजार में जो दुकान है वो भी मेरी बॉम्बे फैशन नाम से है, और अभी ये बड़ी ओमती में जो दुकान डाला हूँ मैंने, ये भी मेरी बॉम्बे फैशन नाम से ही डाला हूँ। जबलपुर में मैक्स हॉस्पिटल नागपुर द्वारा लीवर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी में हुई प्रगति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि उन्नत तकनीक से अब जटिल सर्जरी कम दर्द और कम समय में सफलतापूर्वक की जा सकती है। रोबोटिक सर्जरी से मरीजों की रिकवरी तेज होती है और उन्हें बेहतर परिणाम मिलते हैं। हॉस्पिटल टीम ने लीवर से जुड़ी बीमारियों के समय पर इलाज और जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और मैक्स हेल्थ केयर की सेवाओं की जानकारी भी दी गई। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में रोबोटिक सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन के जो डिपार्टमेंट्स है, दे आर सक्सेसफुली वो सर्जरीज कर रहे हैं। लिवर सिरोसिस बहुत रैम्पेंटली बढ़ रहा है, जिसका कारण अल्कोहल, मोटापा होना, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन और दवाइयों के कारण हो सकता है। तो सिरोसिस होने के बाद में एक ही ट्रीटमेंट जो कम्प्लीटली पेशेंट को क्योर करती है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन है। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है ये एक अपने फैमिली मेंबर या कम्युनिटी मेंबर से जो डिसीज डोनर्स है उनके डोनेशन से लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। मैक्स हॉस्पिटल में ऐसी हम लोग जो सुविधाएं हैं हमारे पास में अवेलेबल है। रोबोटिक सर्जरी जो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है की होल सर्जरी का, ये चीज भी हमारे पास में अवेलेबल है। सेंट्रल इंडिया का जो सबसे पहला दा विंची एक्सआई रोबोट है वो हॉस्पिटल में है। तो उसके हिसाब से जो लिवर डोनर सर्जरी है वो बहुत सक्सेसफुली होती है। रोबोटिक सर्जरी के कारण पेशेंट्स का जो पेन है, उनका जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होता है, पेन मिनिमल रहता है, ब्लड लॉस कम से कम रहता है, क्योंकि रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में अपने को विजन बहुत 4K विजन जो बोलते हैं वो मिलता है, 3D विजन होता है,
प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए मरीज की सर्जरी होकर बहुत ज़्यादा सेफ होती है, उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। सो ऐसे पेशेंट को जहाँ पे लिवर के प्रॉब्लम्स है, उन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांटेशन से न्यू लीज ऑफ लाइफ, दूसरा जन्म उनको मिलता है, क्योंकि लिवर सिरोसिस ये टर्मिनल बीमारी है, इसमें कोई भी दवा से लिवर नॉर्मलाइज नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांटेशन उनको एक नई लाइफ देता है। उतना ही कि उनको फैमिली का जो कोई मेंबर होगा, इनको अपने लिवर का कुछ पार्ट उनको देना पड़ता है। तो ये जो डोनर्स होते हैं, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इनकी सर्जरी बहुत सुखकर हो, तकलीफ कम से कम रहे और रिकवरी फास्ट हो, इसलिए रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी से रोबोटिक डोनर हेपेरेक्टमी करना संभव है, जो मैक्स हॉस्पिटल में हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पेशेंट को अच्छा रिकवरी दे सकते हैं और उनका फास्ट रिकवरी करवा सकते हैं। जबलपुर के कटंगा पावर हाउस क्षेत्र में 15 वर्षीय अमन रजक को छत पर पतंग उड़ाते हुए समय करंट लग गया। पतंग बिजली के तार में फंसने पर उसे निकालने की कोशिश में बालक हादसे का शिकार हो गया। घटना के समय उसकी मां नीचे घर में थी और बच्चों को पतंग न उड़ाने की समझाइश दे चुकी थी। परिजन घायल अमन को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल लेकर पहुंचे। जबलपुर की खिन्नी बस्ती में सड़क और नाली निर्माण के लिए लगभग 50 लाख की लागत से आज भूमि पूजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे स्थानीय पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां के लोग करीब 50 वर्षों से खराब सड़क और नाली व्यवस्था के कारण परेशानी झेल रहे हैं। बरसात के मौसम में बढ़ती समस्याओं को देखते हुए अब इस परियोजना से राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, आज खिन्नी बस्ती में हम सब लोग यहाँ पर चेरीताल वार्ड के अंतर्गत आदरणीय पार्षद जी और पूरी टीम के साथ हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये वो खिन्नी बस्ती है जहाँ पिछले लगभग 50 साल से ज़्यादा समय हो गया, जहाँ पर घरों के अंदर पानी भरता था और लोग घरों से बारिश में अपने बच्चों को और अपने सामान को लेकर सड़क में चले जाते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खिन्नी बस्ती में ना एक बूंद पानी भरा है और सारा पानी डाइवर्ट करके नाले के माध्यम से फ्लाईओवर के नीचे से बाहर की तरफ से निकाला गया है। ये लगभग 2 साल से हम इस काम पे लगे थे और उस काम को पूर्ण कर पाए हैं। आज पूरी बस्ती के अंदर चेहरों पे मुस्कुराहट है कि पूरी बारिश में एक बूंद पानी नहीं भरा। इसके साथ साथ हम सड़क बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सड़क बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों के भी जीवन स्तर को उठाना हमारी जिम्मेदारी। यहाँ पर भी रहने वाले लोग हमारा परिवार है और छोटे बच्चे जो आने वाले भविष्य की दृष्टि से निहार रहे हैं, उनको व्यवस्थित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस खिन्नी बस्ती मोहल्ले में जो वर्षों से जिस तरह से इंतजार था सड़कों का, नाली का और जिस तरह से जो अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदला जा रहा है और आज सब प्रसन्नता के साथ हमने भूमि पूजन किया है। लगभग 4 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर भूमि पूजन किया है और जल्द ये सड़क और साथ ही बिजली का कोई काम होगा, नाली, ये सारे हम बनाएंगे। देखिए, आज हमारा लगभग 50 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत के विभिन्न स्थानों के भूमि पूजन हम कर रहे हैं और साथ ही कई जगह ट्रांसफार्मर और लाइटों का भी भूमि पूजन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये सारा व्यवस्थाएं जो हैं वो उत्तर मध्य विधानसभा में जो 5S है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है, ये सेवा की दृष्टि से विकास के मॉडल पर बढ़ती हुई विधानसभा है, जिसे हम अग्रणी विधानसभा की ओर कृत संकल्पित होकर निकले हैं।